माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर पुरानी बस्ती की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ 6 प्रभु जयशंकर प्रसाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद के जीवनी के बारे में अपन ने पहले वाली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको बता रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। ये बहुत ही शिक्षा से जुड़े हुए थे, शिक्षा प्रेमी थे। जयशंकर प्रसाद का प्रारंभिक शिक्षा उनके घर भरी हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद में इन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया था और वहाँ पर इन्होंने सभी भाषाओं का ज्ञान अल्पकाल में प्राप्त कर लिया था। ये मेधावी बालक थे जयशंकर प्रसाद जी, और फारसी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने कुछ ही समय में प्राप्त कर लिया था। इन्होंने हिंदू नाम की एक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। इसी हिंदू मासिक पत्रिका के कारण ही इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। जयशंकर प्रसाद ने सभी विधाओं में अपनी रचनाएं की थी। उनमें प्रमुख रचनाएं कल अपन ने पढ़ ली थी। आज जो प्रभु कविता है, उस कविता का आज अपन अध्ययन करेंगे। प्रभु कविता कानन कुसुम कविताओं का एक संग्रह है जिन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने रची थी। उन कानन कुसुम कविता में से प्रभु नामक की कविता ली गई है। इस प्रभु में भगवान से कवि ने प्रार्थना की है कि भगवान सर्वव्यापक है। उनकी सौंदर्यता का, उनकी शक्तिमता का वर्णन इस कविता में किया गया है। कविता का पहला अंतरा मैं आपको आदर्श वाचन करके बता रहा हूँ। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। आइए भावार्थ निर्मा पढ़ने से पहले अपन एक बार इनमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ। विमल का अर्थ यहाँ पर निर्मलता से बताया गया है। निर्मल। इंदु चंद्रमा। अनादि जिसके आरंभ का पता न चले। अनंत जिसका अंत ज्ञात न हो। जगत संसार। माया, यहाँ पर माया का अर्थ शक्ति से लिया गया है। लीला विशेषता। प्रसार फैलाव। दया सहानुभूति। सागर समुद्र। प्रशंसा गुण। राग गीत की लय। तरंग मालाएं लहरों की कतारें, जो समुद्र में जो लहरें चलती हैं उनकी कतारें। कवि ने प्रस्तुत कविता में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है, उनकी सौंदर्यता का वर्णन किया है, उनके गुणों के बखान का वर्णन किया है। विमल इंदु की विशाल किरणें। कवि कह रहा है, हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल किरणें से जो प्रकाश फैल रहा है वो प्रकाश आपका परिचय दे रही है। विमल यानी निर्मल, इंदु यानी चंद्रमा। जो चंद्रमा की निर्मल किरणें हैं वो
निर्मल किरणें जो संसार में प्रकाश दे रही हैं, वो प्रकाश आपका परिचय बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि का मतलब होता है जिसके आरंभ का पता न चले। अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ज्ञात न हो। तेरी, तुम्हारी। कवि कह रहा है, हे प्रभु, जो आपकी माया है उस माया का प्रारंभ होने का पता नहीं है हमारे को, और आपकी माया कब खत्म हुई, उसका अंत कब हुआ, उसका भी किसी को पता नहीं है। जगत को लीला दिखा रही है, जो आपकी सर्वव्यापकता है, वो आपको जो शक्तिमता है, वो इस संसार को अपनी लीलाएं दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, अगर किसी को भगवान की दया का फैलाव देखना है, दया यानी सहानुभूति का फैलाव देखना है, भगवान की सहानुभूति देखनी है किसी को, तो उसके लिए कवि कह रहा है, ये देखना है तो देखे सागर, यानी सागर को देख सकते हैं। सागर की तुलना दया से क्यों की गई है भगवान की? क्योंकि सागर की सीमाएं अनंत होती हैं, उनकी सीमाओं का कहीं अंत नहीं है। उसी तरह भगवान की दया का, भगवान की सहानुभूति का कभी अंत नहीं है, वो अनंत है। भगवान की दया अनंत है। अगर किसी को भगवान की दया को देखना है तो समुद्र को देख सकते हैं, जिस प्रकार समुद्र का कभी अंत नहीं होता, उसी तरह भगवान की दया का, भगवान की करुणा का अंत दिखाई नहीं देता है। आगे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। कवि कह रहा है, अगर किसी को भगवान की विशेषताएं देखनी है, भगवान के गुणगानों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो कवि कह रहा है, अगर किसी को भगवान के गुणों के बारे में जानकारी करनी है, तो वो कह रहा है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। यहाँ तरंग मालाओं का अर्थ है समुद्र में उठने वाली लहरों से। जिस प्रकार समुद्र की लहरें प्रतिदिन निरंतर चलती रहती हैं और उससे निकलने वाली आवाज गीत की तरह लगती है, उसी तरह भगवान के गुण भी अपन जितनी बार उनके गुणों को सुनेंगे, उनके गुणों को बखान करेंगे, तो उसका कभी अंत नहीं होने वाला। भगवान के गुण भी अनंत हैं। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें निरंतर चलती रहती हैं, उसी तरह भगवान की प्रशंसा भी, भगवान के गुण भी, भगवान की विशेषता भी, प्रभु की विशेषता भी निरंतर सुनते रहने से भी उनका कभी अंत नहीं होता है। इस प्रकार प्रभु नामक जो कविता है, उसमें जयशंकर प्रसाद ने भगवान की सर्वव्यापकता को, सौंदर्यता को, उनकी सर्वशक्तिमता को इस कविता में प्रस्तुत किया है। कविता के ये पहला अंतरा है। अब दूसरा अंतरा आगे वाली वीडियो में